सिंपल है, आज तो मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज पर मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अब आज एनबीएफसीज, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनमें सब में अच्छी रैली होनी चाहिए। ऑलरेडी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं हो रही है, पहले से हो रही है। मुझे लग रहा है और थोड़ी कंटिन्यू करेगी। डेली रेशो चार्ट पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के बनस्पत। और अगर आप देखें 30 मार्च के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से एक आउट परफॉर्मेंस आई है यहाँ पर। इसमें कुल मिलाकर 30 स्टॉक्स हैं, इनमें बैंक्स भी हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। सबसे पहला मैं ले रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक न्यूज़ ड्रिवन बेयर मार्केट प्ले हुई थी अपने रीजंस की वजह से। वो स्टॉक में अब बहुत दिनों के बाद 23 फरवरी के बाद पहली बार आप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले हैं। वो जो स्कैम हुआ था उसके बाद, और वो जो गैप था आप देखें उसको हम पूरा ऑलमोस्ट फिल कर रहे हैं। जो 23 फरवरी को बड़ा गैप बना था ना वो न्यूज़ के बाद, वो हरियाणा सरकार वाला जो, हाँ सर, वो आया था उसके बाद से, और उस हाई को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से काफ़ी रीजनेबल हो गया। डिलीवरी वॉल्यूम भी ज़बरदस्त थे और पुट कॉल रेशो काफ़ी ऊपर आया यहाँ पर। तो ये पहला स्टॉक हो गया। गिफ्ट निफ्टी लगातार अब बढ़ता जा रहा है, 350 हो गया है। दूसरा है एयू बैंक। एयू बैंक वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक रहा है। अगर आप देखें तो इवन गिरावट में भी एक ये स्टॉक था जिसमें बहुत कम गिरावट आई थी, और डेली चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट है। इसमें एक ही कैंडल में 20 डे मा, 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए हैं और डबल डिलीवरी वॉल्यूम के करीब यहाँ पर मूव्स आए हैं। और एफएनओ में भी मुझे लग रहा है काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। तीसरा स्टॉक पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी हायर हाइज और हायर लोज बने। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है सरकारी बैंकों में, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे मजबूत है। 4 हफ्तों से हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। एक ही कैंडल में 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस हुए हैं और एफएनओ भी शॉर्ट कवरिंग नजर आई। कुछ हद तक मार्केट एक रिस्क लेकर गया था। मार्केट को सेंस थी ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे पर ही अनाउंस होगा शायद, और आज इन सब स्टॉक, हाँ एक चीज़ है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो इन स्टॉक्स में तो वो थोड़ा आपको देखना होगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स। तो